हेलो गाइस। आज हम एनसीईआरटी का 3 पॉइंट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन रह गया। जैकब और उसके पुत्र की आयु वाला क्वेश्चन रह गया। कल डिमांड भी थी इस पे, आपने कमेंट किया था किसी ने कि सर लास्ट क्वेश्चन और करा दी, तो लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आज मैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है 3.2 यूनिट का। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले इसकी आयु माननी होगी। आयु कैसे मानते हैं? माना, पहले क्या लिखा हुआ? जैकब। तो जैकब की आयु माननी पड़ेगी। माना जैकब की आयु कितनी माननी होगी? एक्स। और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु वाई। ठीक है, तो इसने एक्स और वाई मान लिया। कितने बाद कहा है? 5 वर्ष बाद। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद। बाद बोलते हैं प्लस को, कभी कभी इसे पश्चात भी बोल देता, तो पश्चात भी वही होता बाद, यानी 5 वर्ष बाद। यानी दोनों में प्लस हो जाएगा, x+5 y+5, दोनों में प्लस हो गया। कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो 3 कहाँ लगेगा? 3 लगेगा यहाँ, 3 गुनी। x+y, 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3y+3 पंजे 15। एक्स के साथ बताया था तो वाई वाली डिजिट यहाँ आ जाती है, तो वाई यहाँ आ गया। 15 अपनी जगह है और 5 यहाँ के माइनस का हो गया। x-3y, 15 में से 5 लेस कर दिया, कितना बचा? 10। समीकरण नंबर बन गई 1, यानी क्वेश्चन 1। आगे, ये तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या है? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व बोलते हैं पहले को, पहले भी लिख सकता है इसे। जैसे इसे बोला था ना बाद में, या पश्चात, पश्चात भी लिख देता। बाद वाले में होता क्या? बाद वाले में प्लस होता है, और पश्चात या पूर्व बोल देगा, पूर्व या पहले, उसमें होता माइनस। मैंने इसलिए निशान लगा दिया, रेड से लगा देता हूँ जो दिखाई दे। इसमें प्लस और इसमें माइनस। तो 5 वर्ष पूर्व, x-5, y-5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी यानी अब लगेगी 7 की गुणा, 7 लग जाएगा यहाँ। x-5, 7 की मल्टीप्लाई वाई में गए 7y-7 पंजे 35। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता पहले 7 की वाई में, फिर 7 की 5 में। अब x के साथ क्या होती है? x के साथ y वाली डिजिट आ जाती है। -35 अपनी जगह है, और 5 माइनस का 5 यहाँ पे हो गया प्लस का। x-7y बराबर -30। समीकरण नंबर 1 की 2। हमारे पास अब दोनों समीकरण मौजूद है, एक, 1 और 2। एक क्या बनी है हमारे पास में? x-3y बराबर 10, और 2 बनी है x-7y बराबर -30। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि से चल रहा है हमारा? ये चलता है हमारा प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करना होगा? प्रतिस्थापन में बताया था, हर क्वेश्चन बताया गया कि इसमें 3 इक्वेशन बननी है, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है? x-3y बराबर 10। 10, 3y यहाँ, 3y माइनस का है, 3y जब यहाँ लाएंगे तो 3y हो जाएगा प्लस का। x के साथ कोई डिजिट है नहीं जो नीचे आ जाए, तो ये बन जाएगी कौन सी? इक्वेशन 3, यानी समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब 2 क्या है? 2 है हमारे पास में x-7y बराबर -30। x की जगह रखने 10 +3y-7y। x की जगह आ गया कितना? 10 + 3y। यहाँ रख दिया 10 + 3y, ये 7y यहाँ है, बराबर -30। माइनस के 7 में से प्लस के 3 जाएंगे, प्लस का माइनस का नंबर बढ़ा, माइनस के 4y बचेगा, -30। ये 10 यहाँ के हो गया माइनस का, -4y बराबर कितना बचा? -40। माइनस से माइनस कर गया, y बराबर 40, 10 आ जाएगा नीचे, 4 दाम 40, तो y आ गया 10। यानी पुत्र की आयु आ चुकी है। पुत्र की आयु कितनी आ चुकी है? पुत्र की वर्तमान आयु आ चुकी है 10। अब y का मान, y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे?
3 में रखने पर 3 कौन सी बनी गाइस हमारे पास में? 3 बनी थी यहाँ। x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 गुणा, तो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 10, तो y की वैल्यू रख देंगे यहाँ 10। x बराबर 10 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 3 धाम 30, तो x बराबर आ गया कितना? 40। तो जैकब की आयु कितनी आई है हमारे पास में? जैकब की आयु आ चुकी है 40 और पुत्र की आयु आ चुकी है कितनी? 10। क्या लिखेंगे? जैकब की आयु आई है हमारे पास 40 और पुत्र की आयु कितनी आई है? पुत्र की आयु 10। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन था। फिर अब इसके बाद कोई लोपन विधि करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसे भी जल्दी क्लियर किया जाएगा।